हेलो एवरीवन, वेलकम इन हेल्थ एंड पीस। विंटर का सीजन स्टार्ट हो चुका है और ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ओल्डर पीपल को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जॉइंट पेन की। विंटर में हमारे जॉइंट पेन्स जो है वो बढ़ जाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि 50% ओल्डर पीपल जो है वो इस टाइम पे इसी चीज का ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं कि हमारे जोड़ों में बहुत दर्द है, हमारे घुटनों में बहुत दर्द है, हम क्या करें। आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए तो ये सीन जो है ये वर्स्ट हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा जो विंटर सीजन है वो हमारे को जॉइंट पेन भी ना दे और हम विंटर सीजन का काफी अच्छे से एंजॉयमेंट भी ले सकें। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आर्थराइटिस पेशेंट या ओल्डर पेशेंट या जिनको भी घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द और सूजन की शिकायत सर्दियों में रहती है, वो अपने विंटर सीजन को कैसे एंजॉय करें। ऐसा क्यों होता है कि विंटर का सीजन आते ही जॉइंट पेन में स्टिफनेस, फैटीग, वीकनेस, दर्द, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि अगर हमारे को चोट भी लगती है तो भी हमारे को काफी दर्द होता है, हम इजीली हमारे को कट पड़ जाते हैं। तो विंटर सीजन में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जो हमारे को इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बॉडी की तरफ से हटके बाहर के एटमॉस्फेयर की बात करें तो जो विंटर सीजन में एटमॉस्फेयर, जो हवा का प्रेशर है, जी हाँ, हवा भी हमारे ऊपर कुछ दबाव लगा रही है। इस टाइम पे जो हम बैठे हैं तो हमारे आसपास की जो हवा है वो हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रही है। तो विंटर में जो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो यही एयर का प्रेशर है, ये कम हो जाता है। इसकी वजह से आपके अंदर जब इसका प्रेशर कम हो जाता है तो आपके अंदर के जो जॉइंट्स के जो सेल्स हैं वो फूल जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं और वो टकराते हैं हड्डियों से और इसी से हमारे को वो दर्द का असर होता है। वो एक तरह से एक्सपैंड कर रहे होते हैं, एक तरह से अपनी जगह बना रहे होते हैं और उस तरह से वो अपना प्रेशर जो है वो बोन्स में लगा रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे को दर्द फील होता है। विंटर्स में जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के, वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और यही रीजन है कि जब भी आपको चोट लगती है या आपको छोटा सा भी कुछ होता है तो आपको जो दर्द है कंपैरेटिवली टू समर सीजन बहुत ज्यादा फील होता है। और तीसरा ये कि जब हम विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो सिकुड़ी हुई हैं और ऐसे टाइम में जब वो इतनी टाइट हो जाती हैं तो हमारे को पेन फील करना नेचुरल सा फिनोमिनन हो जाता है। तो हमारे फिंगर टिप्स में या हमारे पैरों के जो टोज हैं वहां तक जो ब्लड है वो बहुत स्लो पहुंचता है और इस वजह से हमारे जो वहां पे सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे को दर्द फील होता है, हमारे को छोटे से छोटे प्रेशर से भी हमारे को पेन फील होता है। और विंटर्स में सनलाइट काफी कम होती है, धूप चली जाती है तो हमारे को विटामिन डी जो है वो हमें कम मिलता है। तो विटामिन डी के कम होने की वजह से भी आपको जॉइंट में पेन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जब हमें विंटर्स में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती है तब हम क्या करें। हमारे को इस टाइम पे पोटेशियम रिच डाइट लेनी है। हमने अपने डाइट में पोटेशियम का इंटेक जो है वो बढ़ा देना है। पोटेशियम जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन्फ्लेमेशन को डाउन करने में। और इस टाइम पे जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास विंटर्स में आ रही हैं, जैसे कि हरी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे पालक। तो स्पिनच जो है वो पोटेशियम में काफी रिच है, तो आपने दिन में 1 ग्लास स्पिनच का जूस जरूर लेना है। स्पिनच का जूस लेने के लिए आप इसको गाजर और चुकंदर के जूस में अपने स्पिनच को मिक्स करिए, तो ये एक टेस्टी भी बनेगा और इसमें आपको कैरेट और बीटरूट के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और विटामिन ए भी आपको मिलेंगे। तो आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने इस टाइम पे पालक, गाजर और चुकंदर, ये 3 चीजों का जूस जरूर लेना है। तो जब भी आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो तो कई लोग क्या करते हैं, खट्टा नहीं खाते। लेकिन अगर आपको जॉइंट पेन और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो इस विंटर में आपने आंवले का इंटेक जरूर बढ़ा देना है। आंवला जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है, ये आपके बॉडी को अल्कलाइन करता है, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ये आपके क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करता है। जहाँ पे जो बोन्स के बीच में, जब हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में छोटे छोटे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम जाते हैं, तो ये इसको डिसॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है।
तो आपने क्या करना है, जो आपने जूस पालक, चुकंदर और गाजर का बनाया था उसमें अगर अब आप आंवला भी डाल देंगे तो ये आपका एक कंप्लीट जूस बन गया आर्थराइटिस के लिए। या अगर आपको नॉर्मल जॉइंट पेन भी है तो भी इसमें आपको बहुत इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। सर्दियों का सीजन है तो इस टाइम पे मूली, गाजर बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका सलाद का इंटेक जो है वो आप बढ़ा दें। सलाद में आपने मूली और गाजर लेना है और इसका आपने इंटेक डेली करना है। व्हीट ग्रास जूस भी एक पोटेशियम रिच जूस है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। व्हीट ग्रास में भी काफी अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आपके अंदर के जहाँ भी डिपॉजिट्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम डिपॉजिट्स हों या फिर क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो यूरिक एसिड के, तो उनको भी डिसॉल्व करने में हेल्प लेता है। तो अगर आप ये जूस बदल बदल के लेते रहेंगे तो आप देखेंगे विंटर्स में आपको जॉइंट पेन में काफी रिलीफ है। फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में 3 फ्रूट जो है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें है ऑरेंज, ग्रेप्स एंड कस्टर्ड एप्पल। ये 3 फ्रूट्स जो हैं ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, विटामिन सी में काफी हाई है और ये चेक रखते हैं कि आपके बॉडी में कहीं भी डिपॉजिट्स ना हो, कहीं भी आपके बॉडी में सूजन ना आए। तो आपने ये 3 फ्रूट्स का इंटेक जरूर करना है। जिनको भी जॉइंट पेन में प्रॉब्लम रहती है या आर्थराइटिस है या गाउट है या यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, उन्हें एक चीज ध्यान रखनी है, वो 2 से 4 अंजीर जो है वो ओवरनाइट सोक करके रखें। अच्छे से उसे पहले वॉश कर लीजिएगा, फिर उसको फ्रेश पानी में ही सोक करिएगा। और मॉर्निंग में आपने क्या करना है, आपने इसका पानी भी लेना है और इस अंजीर को आपने खा लेना है। तो ये भी जॉइंट पेन में काफी रिलीफ देता है। गार्लिक का इंटेक आपने बढ़ाना है। सुबह सुबह आप सोक करके गार्लिक रखिए और फिर ये सोक गार्लिक आप हनी में मिला के इसका जूस जरूर लीजिए। तो 1 चम्मच ये जूस आपने डेली लेना है। और साथ में मीठे में आप क्या कर सकते हैं, आप खजूर और तिल को मिला के इसके लड्डू बना सकते हैं। खजूर के आप सीड्स निकाल लीजिए, उसमें रोस्टेड तिल ऐड करके उसको लड्डू में बांध दीजिए और ऐसे में आपको 2 लड्डू डेली खाने हैं। तो ये भी आपके पेन को, आपके इन्फ्लेमेशन को और आपकी बॉडी की गर्मी बनाए रखने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। विंटर्स में जब हमारे को इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है तो हमारे को हमेशा गर्म पीने का मन करता है और कई बार हम उसमें दूध का भी इंटेक लेते हैं और चाय ले लेते हैं या कॉफी ले लेते हैं। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस दिन भी आपको सूजन है उस दिन आप किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगर आप किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट लेंगे तो उस टाइम पे आपकी सूजन बढ़ जाएगी। आप दूध, दही, पनीर से दूर रहेंगे, आप चाय से भी दूर रहेंगे। अगर आप चाय भी लेते हैं तो उससे भी आपकी सूजन बढ़ जाती है क्योंकि वो आपके ब्लड की एसिडिटी को बढ़ाती है। इस टाइम पे आपको एक कंकॉक्शन बनाना है। इसमें आपने क्या करना है, 1 कप पानी में आपने कच्ची हल्दी, अदरक इसको बॉईल करना है और फिर इसमें आपने थोड़ा सा लेमन और ब्लैक पेपर डाल के इसे एज अ सूप फॉर्म में लेना है। तो ये 1 कप सूप आप जरूर लीजिए और जिस दिन आपको बहुत ज्यादा पेन है तो उस दिन आप इसको 2 कप भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जिस दिन भी आपको सूजन है या बहुत दर्द ज्यादा है उस दिन दूध का इंटेक या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक हम नहीं करते। वहीं पर ओमेगा 3 जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। जहाँ पे सर्दियों में हमारे को इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उस टाइम पे हम ओमेगा 3 रिच फूड खा सकते हैं, जिसमें आता है अलसी और वॉलनट। आप अलसी के लड्डू भी बना सकते हैं, गुड़ और अलसी को मिला के उसके लड्डू बना सकते हैं। आपने जो खजूर के लड्डू में तिल मिक्स किए थे उसमें आप अलसी भी मिला सकते हैं। यानी आपने गुड़, रोस्टेड तिल और रोस्टेड अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, इन तीनों को बाइंड करके आप इसके लड्डू दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को चेक रखता है। और दिन में आप 2 अखरोट जरूर खाइए। अखरोट आप सोक करके भी खा सकते हैं और आप वैसे भी खा सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपका ओमेगा 3 जो है वो इस टाइम पे अच्छे से आप कंज्यूम करें। विंटर में एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पे इस टाइम पे सबका विटामिन डी कम है बिकॉज हमारे को धूप अब आने धीरे धीरे बंद हो जाएगी, वहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपके जो जॉइंट्स है वो हमेशा स्टिफ ना रहे, हमेशा बंधे हुए ना रहे, आप कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर करिए। आपने अपने जॉइंट की माइल्ड एक्सरसाइज डेली करनी है और इसमें आपको तिल के तेल की मसाज करनी है।
तिल की तेल के मसाज करने के बाद आपने जॉइंट की अपनी एक्सरसाइज करनी है। और इस टाइम पे आपको लेयर्स में कपड़े पहनने हैं, क्योंकि जब हम लेयर्स में कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। तो इस टाइम पे हमने अपनी बॉडी को गर्म रखना है। विंटर्स में हम हाइड्रेशन अपना कंप्लीट रखें, वो हमारे को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या होता है, हम विंटर्स में पानी पीना भूल जाते हैं, और अगर हमें माइल्ड डिहाइड्रेशन भी होता है तो हम सेंसिटिव टुवर्ड्स पेन हो जाते हैं। तो अगर हमारा हाइड्रेशन लेवल पूरा रहेगा तो हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो अच्छे से सर्कुलेट करता रहेगा, और वो छोटी से छोटी जगह पे माइन्यूट से माइन्यूट कैपिलरी में भी ब्लड की सप्लाई अच्छे से रखेगा, और आपको दर्द और स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको जॉइंट पेन है तो आपने एक चीज अपनी डाइट में चेक करनी है कि क्या आप हैवी प्रोटीन डाइट तो नहीं ले रहे, क्योंकि जब हम हैवी प्रोटीन डाइट लेते हैं, नॉनवेज का इंटेक ज्यादा करते हैं, डेयरी कंजम्पशन हमारा काफी ज्यादा रहता है, तो हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और प्रोटीन डाइट की वजह से हमारे को इन्फ्लेमेशन या फिर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपने एक बैलेंस प्रोटीन डाइट लेनी है, आपने हैवी प्रोटीन डाइट नहीं लेनी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे।